Hello everyone, myself Arpit Mishra and today I am going to cover another topic of module 7, that is submodule 7.6, fits and clearances. On this topic I have already prepared two video sessions, so you should watch those two sessions also, and this video will be the continuation of those two sessions. So let's have a overlook over our index for today video session. Today I am going to discuss about schedule of fits and clearance and limit for wear. Prior to this topic I have already covered in my previous session drill sizes for bolt holes, classes of fits, common system of fits and clearance, allowance and tolerance. These are the four topics which I have covered in two video sessions, so please must have a look for those video also. Now let's have a kind of summary for these four topics. ड्रिल साइजेस फॉर बोल्ट होल्स, इस टॉपिक पे हमने देखा था कि होल जो आप ड्रिल करने वाले हैं उसका इंटेंशन क्या है, फॉर व्हाट पर्पस वी आर मेकिंग दैट होल. फॉर एग्जांपल एक होल है जिसको आपको बाद में रीमिंग टूल से रीम करना है, तो आप उस होल को जो ड्रिल करेंगे वो नॉमिनल साइज से कम पे करेंगे, ताकि जब आप रीमर टूल से रीम करेंगे उस होल को तो मेटल जो है उसमें से आउट होगा, रीम के थ्रू कट होगा मेटल, तो आप उसे छोटा सा करेंगे ताकि वो बाद में प्रॉपर साइज में रीम होने के बाद बन जाए. तो आपने देखा कि इंटेंशन क्या है उस होल का, उस हिसाब से आप उसमें ड्रिलिंग करते हैं. ठीक है. सेकंड टॉपिक है क्लासेस ऑफ फिट्स. उसमें मैंने क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट के बारे में बताया था. तो क्लियरेंस फिट होल, और हम दोनों को ऐसे समझ लेते हैं होल और शाफ्ट के साइज से. अगर क्लियरेंस फिट क्या होता है, जिसमें आपका शाफ्ट साइज और होल साइज का जो एक तरह से डिफरेंस है वो कैसे वेरी करता है. तो आप देखेंगे जैसे एक पेन और कैप का मैंने एग्जांपल दिया है कि पेन अगर इजीली कैप में इंसर्ट हो रहा है मतलब क्लियरेंस फिट है, अगर फोर्स लगाना पड़ रहा है तो इंटरफेरेंस है. ट्रांजिशन अगर इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज है तो ट्रांजिशन फिट है. तो अब इसे शाफ्ट और होल साइज में जैसे मैंने बोला वो कैसे, अगर शाफ्ट का साइज आपका छोटा है होल के साइज से तो आपका क्लियरेंस फिट है, शाफ्ट का साइज बड़ा है होल के साइज से मतलब आपका इंटरफेरेंस फिट है, और ट्रांजिशन मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज है मे बी इंटरफेरेंस फिट में हो या मे बी क्लियरेंस हो, तो वो आपका ट्रांजिशन फिट होता है जब आप कॉम्प्रोमाइज देते हैं दोनों का. ओके. फिर कॉमन सिस्टम ऑफ फिट्स एंड क्लियरेंस में मैंने निवॉल सिस्टम के बारे में बात की थी. निवॉल सिस्टम होल और शाफ्ट दोनों के लिए था, जिसमें होल्स क्लासिफाइड किए थे क्लास ए और क्लास बी फिट्स में. फिर उसके बाद हमने शाफ्ट के लिए देखा था, शाफ्ट में अल्फाबेट्स थे FPD XYZ. तो F फोर्स के लिए था, पुश के लिए था, एंड D फॉर ड्राइविंग के लिए था, XYZ R फॉर रनिंग. तो ये हमने देखे थे प्रीवियस टॉपिक्स में. फिर हमने सेकंड वीडियो में देखा अलाउंस एंड टॉलरेंस के बारे में. तो अलाउंस और टॉलरेंस में मैं बस अभी शॉर्ट में डिफरेंस बता देता हूँ. जब टॉलरेंस की बात की जाती है तो होल का इंडिविजुअल टॉलरेंस होता है और शाफ्ट का इंडिविजुअल टॉलरेंस लिमिट होता है. ये कैसे होता है, बेसिक लिमिट से, यानी कि बेसिक साइज से वेरिएशन. वो कैसे, जैसे मैक्सिमम साइज ऑफ होल minus minimum size of hole will give you tolerance. Similarly for shaft, maximum dia minus minimum dia of shaft will give you tolerance. तो दोनों का इंडिविजुअल टॉलरेंस आपके पास रहेगा. ठीक है. ये आपको डिजाइनर दे के रखेगा. अब अलाउंस क्या है, अलाउंस इंटेंशनली होता है और ये दो मीटिंग पार्ट के बीच में रहता है. ये इंडिविजुअली नहीं, ये मीटिंग पार्ट यानी कि दो पार्ट होना कंपलसरी है. ठीक है. तो ये हुआ अलाउंस और टॉलरेंस का डिफरेंस. अब आगे देखते हैं, हमने आज का जो टॉपिक है हम उसके ऊपर मूव करते हैं, जैसे कि स्केड्यूल ऑफ फिट्स एंड क्लियरेंस एंड लिमिट फॉर वेयर. तो ओवेलिटी, बो एंड ट्विस्ट, ये डिटेल में हम देखेंगे अपकमिंग सेशंस में. ओके. फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं क्योंकि ये टॉपिक सारे इसके अंदर ही आते हैं. स्केड्यूल ऑफ फिट्स एंड क्लियरेंस, इसके अंदर पहले मैं वेयर की बात करूँगा क्योंकि आज मैं लिमिट ऑफ वेयर देखने वाला हूँ. तो वेयर क्या होता है, जब दो पार्ट मूव करते हैं तो उनके बीच में घिसाव के कारण पार्ट्स का टूटना, थोड़ा थोड़ा उनके रप्चर्ड पार्ट हो जाना, वो हम वेयर कहते हैं. ठीक है. मतलब एक तरह से अगर मोशन हो रहा है तो हो सकता है उसमें वेयर भी हो जाए, फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है. तो
दिस मोशन कैन बी इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, ये दोनों तरीके से होता है। इंटेंशनल, अगर शाफ्ट आपका जो है प्लेन बियरिंग पर रोटेट हो रहा है, मतलब वो भी एक इंटेंशनल हो गया, या फिर आपका रोलर जो है, रोलर बियरिंग का रोलर आगे पीछे मूव हो रहा है ट्रैक पे, तो वहां पे भी जो वियर होगा वो आपका मूवेबल पार्ट की वजह से हो सकता है, क्योंकि मोशन में है। जब दो पार्ट मोशन में होते हैं तो देयर में बी अ वेयर। ओके, अब हम देखते हैं एक्सीडेंटल कैसा हो सकता है। एक्सीडेंटल के लिए हम कह सकते हैं दो पार्ट जो कि मूव नहीं हो रहे हैं, जो कि इमूवेबल है, तो उनका अगर मूवमेंट हो गया तो वहाँ पे घिसाव जो होगा, उस घिसाव की वजह से अगर पार्ट थोड़ा सा टूटा या फिर चटका, तो वहाँ पे भी वेयर आपको देखने को मिल सकता है। तो चेफ टुगेदर मतलब दो मेटल घिसाव के कारण से चटक गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इमूवेबल है और एक्सीडेंटली घिस गए। ठीक है, वी डोंट वांट देम टू रोटेट बट दे गेट रोटेटेड और दे गेट मूवेबल काइंड ऑफ थिंग। नाउ तब देखते हैं आगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है, इफ द पार्ट आर इंटेंडेड टू मूव टुगेदर then the maintenance documentation will have a schedule of fits and clearance based on the limit system issued for each mechanism used on the aircraft। तो अगर if the part are intended to move together, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन है उसमें स्केड्यूल ऑफ फिट्स एंड क्लियरेंस होगा बेस्ड किसके, लिमिट सिस्टम जो कि इशू किए गए हैं हर मैकेनिज्म जो कि एयरक्राफ्ट में यूज किया जा रहा है। ये कौन सा केस हुआ, अगर आपके पार्ट जो है मूव हो सकते हैं, इंटेंडेड टू मूव टुगेदर, अगर दोनों साथ में मूव हो रहे हैं, तो उस केस में मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें आपका पूरी एक लिमिट मेंशन होगी, उस लिमिट के हिसाब से आप चेक करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों पार्ट मूव नहीं अलाउड हैं, दे आर नॉट अलाउड टू मूव टुगेदर, यानी कि इफ द पार्ट आर नॉट इंटेंडेड टू मूव टुगेदर, तो उस केस में क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इंस्पेक्शन प्रोसीजर पे, जो कि आपको प्रॉब्लम क्या है वो दिखाना, फिर उसका रिपेयर स्कीम जो रहेगा, रिपेयर मेथड जो रहेंगे, ताकि वो दोबारा ना हो पाए, मतलब वो वेयर दोबारा ना हो पाए। तो हमने इस दोनों पॉइंट्स में क्या देखा, पहले पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट में उसने बोला अगर दोनों पार्ट मूव हो रहे हैं तो उस केस में क्या है, मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन रहेगा जिसमें स्केड्यूल ऑफ फिट्स रहेंगे बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर लिमिट सिस्टम जो आप मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं एयरक्राफ्ट में। फोर्थ पॉइंट बोलता है अगर वो दोनों पार्ट मूव नहीं हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये डिपेंड करेगा आपके इंस्पेक्शन प्रोसीजर पे, टू डिस्कवर द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसकी रिपेयर स्कीम जल्दी इनिशिएट होनी चाहिए, अटेम्प्ट टू प्रिवेंट रीअकरेंस की वो दोबारा अकर ना हो। तो समरी ले लेते हैं इन चारों पॉइंट्स की। हमने पहले पॉइंट में देखा वियर के बारे में, वियर इंटेंशनल हो सकता है और अनइंटेंशनल यानी कि एक्सीडेंटल हो सकता है। अगर इंटेंशनल है, पहले तो वियर कैसे होगा, दो पार्ट के मूवमेंट के कारण भी हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं कि इंटेंशनल है तो मतलब अगर आपका शाफ्ट प्लेन बियरिंग पे रोटेट हो रहा है तो आपका इंटेंशनल में आ गया। अगर अनइंटेंशनल है मतलब दो पार्ट जो इमूवेबल है और वो गलती से उसमें मूवमेंट हो गया या घिसाव हो गया, तो उसमें चटकना या फिर उन मेटल पार्ट का स्ट्राइक ऑफ हो जाना, वो आपका चेफिंग में आ गया, तो वो भी आपका एक्सीडेंटल में आ गया। फिर हमने देखा अगर दो पार्ट मूव हो रहे हैं मतलब दे आर इंटेंडेड टू मूव टुगेदर, तब क्या होगा, इफ दे आर नॉट इंटेंडेड टू मूव टुगेदर तब क्या होगा। तो अगर वो दोनों मूव हो रहे हैं तो हमने देखा मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसके अंदर लिमिट सिस्टम होगा, उसे फॉलो करेंगे हम, और अदरवाइज अगर वो नॉट इंटेंडेड टू मूव है तो हम इंस्पेक्शन प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिसमें हम प्रॉब्लम क्या है, फिर रिपेयर स्कीम क्या है, ताकि वो दोबारा ना हो, ये हम ध्यान रखेंगे। देन आगे देखते हैं हम लोग, schedule of fits clearance contain tables which specify the limit on wear and other characteristics such as। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट बोलता है कि schedule of fits and clearance में एक टेबल है जो कि लिमिट ऑन वेयर स्पेसिफाई करती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक है आपके ओवेलिटी, बो एंड ट्विस्ट। ठीक है, ओवेलिटी आपकी होल और शाफ्ट की होगी, ओवेलिटी मतलब राउंडनेस की बात कर रहा है। ठीक है, ये हम फिर भी आगे अपकमिंग सेशन में देखने वाले हैं डिटेल में, तो मैं तभी बात करूंगा इन टॉपिक्स पे। तो यहाँ पे आपने देखा स्केड्यूल ऑफ फिट्स एंड क्लियरेंस क्या है, वो लिमिट ऑन वेयर स्पेसिफाई करके रहेगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि ओवेलिटी के बारे में बताएंगे, बो के बारे में बताएंगे और ट्विस्ट के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, लिमिट फॉर वेयर। लिमिट फॉर वेयर में हम चार डायमेंशंस देखेंगे, उन चारों को हम फॉलो करेंगे। क्या है, तो हम अगर लिमिट फॉर वेयर चेक कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है, डायमेंशन न्यू, परमिसिबल वॉर्न डायमेंशन, क्लियरेंस न्यू, परमिसिबल वॉर्न क्लियरेंस, ये चार डायमेंशंस हैं जो हम वेयर टेबल के अंदर
पाएंगे। ये टिपिकली कवर्ड इन वेयर टेबल्स आर। ये 4 पॉइंट्स। अब देखते हैं डायमेंशन न्यू क्या है, फिर परमिसिबल वॉन डायमेंशन क्या है। तो पहले डायमेंशन न्यू क्या है, इट रिलेट टू द साइज ऑफ द पार्ट व्हेन न्यू एंड विल शो द रिलेवेंट टॉलरेंस। ये बताता है आपको कि जो पार्ट अभी के अभी नया आया है और उसमें गिवन टॉलरेंस क्या है, रिलेटेड टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस वैसे भी मैंने आपको बताया कि डिज़ाइनर आपको स्पेसिफाई करके देता है ड्राइंग के अंदर, फिर पार्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तब एक्चुअल साइज पता लगता है। ठीक है, तो डायमेंशन न्यू में हमने देखा इट रिलेट टू द साइज ऑफ द पार्ट व्हेन न्यू, वो उस मतलब इट रिलेट टू द साइज ऑफ द पार्ट व्हेन न्यू, जब वो न्यू है, एंड विल शो द रिलेवेंट टॉलरेंसेस, उसको रिलेवेंट टॉलरेंस है वो भी बताएगा। तो हमने डायमेंशन न्यू में देख लिया एक नए पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि ये नए पार्ट के बारे में बात कर रहा है जिसमें रिलेवेंट टॉलरेंस दी हुई है। अब परमिसिबल वॉन डायमेंशन ये क्या बताएगा, इट रेफर्स टू द साइज टू विच अ पार्ट में वियर बिफोर इट मस्ट बी रिजेक्टेड एज अनसर्विसेबल। तो डायमेंशन न्यू में देखा एक नया पार्ट आया विद सम टॉलरेंस। अब परमिसिबल वॉन डायमेंशन क्या है, ये अलाउएबल टॉलरेंस हो गई, मतलब अलाउएबल हम कह सकते हैं वॉन डायमेंशन में क्या कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपका वो पार्ट आप रिजेक्ट करने से पहले कितना वियर आप रख सकते हैं उसको। मतलब एक पार्ट है जो टूट रहा है या फिर चटक रहा है या खराब हो रहा है या वियर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि वो रिजेक्ट होने से पहले किस लिमिट है, एक तरह से उसकी लिमिट दे के रखा है। तो इट रेफर टू द साइज टू विच अ पार्ट में वियर बिफोर इट मस्ट बी रिजेक्टेड एज अनसर्वेबल। तो अनसर्विसेबल उसे डिक्लेयर करने से पहले कितना वेयर लिमिट उसमें रह सकती है वो भी हमें पता रहेगी। तो परमिसिबल वॉन डायमेंशन विल टॉक अबाउट टू द साइज टू विच अ पार्ट में वियर बिफोर इट मस्ट बी रिजेक्टेड एज अनसर्विसेबल। अब आगे देखते हैं क्लियरेंस न्यू एंड परमिसिबल वोन क्लियरेंस। तो अभी तक हमने डायमेंशन के बारे में देखा, डायमेंशन न्यू एंड परमिसिबल वोन डायमेंशन। जो परमिसिबल वोन डायमेंशन हमें उस साइज की बात कर रही थी जो हमें कि कितना हम उसे वियर होने मतलब रिजेक्ट होने से पहले कितना वो वियर हो सकता है, हम उतना उसे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बार बार यूज़ कर रहे हैं। अब क्लियरेंस न्यू क्या है, इट इज़ द डिजायर्ड क्लियरेंस इन लिमिट फॉर्म। ये कितना डिजायर्ड लिमिट क्लियरेंस है एक लिमिट की फॉर्म में, एक बेसिक साइज है उसके अपर और लोअर लिमिट को हम क्लियरेंस बताएंगे कि कितना डिजायर्ड क्लियरेंस है उसमें। तो ये न्यू क्लियरेंस हो गया। और इसके अंदर एक पॉइंट और मेंशन है जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इंटरफेरेंस फिट्स आर क्वोटेड एज नेगेटिव क्लियरेंस। इंटरफेरेंस फिट को नेगेटिव क्लियरेंस कंसिडर किया जाता है। इंटरफेरेंस फिट के अंदर आपका जो शाफ्ट साइज है वो होल के साइज से बड़ा रहता है। यू नीड सम काइंड ऑफ फोर्स और सम काइंड ऑफ मेथड, तो उस शाफ्ट को सेट करना होता है उस होल के अंदर। देन परमिसिबल वोन क्लियरेंस रेफर टू द मैक्सिमम अलाउएबल क्लियरेंस। जैसे हमने अभी परमिसिबल वोन डायमेंशन देखा, वो मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम अलाउएबल, उसमें वियर लिमिट थी कि इतना लिमिट तक आप वियर बर्दाश्त कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं वियर होने के बाद भी और रिजेक्ट करने से पहले। यहाँ पे क्या है, परमिसिबल वोन क्लियरेंस के बारे में बताया, ये मैक्सिमम अलाउएबल क्लियरेंस है जब आप रीअसेंबलिंग कर रहे हैं कंपोनेंट की। तो ये 4 टेबल के अंदर आपको स्पेसिफाई किए जाएंगे, मतलब लिमिट फॉर वियर में आपको ये चारों पॉइंट्स दिखेंगे। तो अब समरी ले लेते हैं इन चारों का। हमने देखा डायमेंशन न्यू, ठीक है, परमिसिबल वोन डायमेंशन देखा और क्लियरेंस न्यू और परमिसिबल वोन क्लियरेंस देखा। डायमेंशन न्यू में हमने बात की थी साइज की, किस पार्ट की, न्यू पार्ट की जो विद टॉलरेंस। परमिसिबल वोन डायमेंशन में हमने बात की जो साइज की, जो पार्ट में वेयर बिफोर इट मस्ट बी रिजेक्टेड एज अनसर्विसेबल, वो पार्ट रिजेक्ट होने से पहले कितना वेयर है और उतने वेयर पे क्या हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आ गया परमिसिबल वोन डायमेंशन। उसके बाद हमने देखा ये क्लियरेंस न्यू, ये क्या बताता है आपको कितना डिजायर्ड क्लियरेंस है एक लिमिट फॉर्म में, बेसिक साइज से अपर और लोअर लिमिट देके रखेगा। फिर हमने परमिसिबल वोन क्लियरेंस देखा, ये मैक्सिमम अलाउएबल क्लियरेंस के बारे में जब आप रीअसेंबलिंग कर रहे हैं कंपोनेंट की। सो गाइज दीज वर द टॉपिक विच आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो सेशन। सो आई होप you might get a little bit idea related to these topic and wait for the next video. I'll be back with another revision video.